खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ सईद काजी और मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की तकरीर अभी तक ज़ेर बहस है। ये क्या था? ये उनका स्वान सांग था, एक नया आगाज़ था, डेस्परेशन थी, मैसेज था, क्या था? और उसको हम किस तरह मुख्तलिफ अंदाज में लोग इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आज हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे किस हवाले से वो खान साहब नवाज शरीफ साहब को कहाँ देखते हैं, क्योंकि यूँ लगता है उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं एक हवाले से। इसके साथ साथ बात करेंगे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने क्या पाया, अपोजिशन कहाँ खड़ी है, इस अपोजिशन में कहीं अवाम उसके मसाइल उसके इश्यूज़ फिगर करते हैं या अपनी ज़ाती ताले आजमाई है और उसका खेल है। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान रिकॉर्डिंग जुर्माने से कैसे बच सकता है, मगर इसमें मैं ज़रूर जिक्र करूँगा डॉक्टर इकरामुल हक साहब का। वो ज़ाहिर है बोल तो नहीं सकते इस पर, मगर उसमें उनका बड़ा रोल है और इसमें ख़बरें ये हैं कि हम इसमें से निकल सकते हैं इंशाअल्लाह। और साथ साथ सानिया मोटरवे का मरकज़ी किरदार भट्टी साहब अभी तक नहीं पकड़ा जा सका, हालांकि बहुत सी तेज़ियाँ दिखा रहे हैं और बहुत एक्टिविटी है जो CCPO लाहौर साहब कर रहे हैं। बहरहाल पहले तो हम आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर। भट्टी साहब, मेरा बड़ा सादा सवाल है, अगर उनके तमाम इल्ज़ामात हम दुरुस्त समझ लें तो ख़ुद वो को एक्यूज़ड हैं, तो ख़ुद को भी इल्ज़ाम लगा दे रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काजी साहब साबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान नवाज शरीफ साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए, मैंने उनकी तकरीर कई दफ़ा सुनी और बार बार पढ़ी। उसको मैं आगे भी बताता हूँ। उसके तमाम तर बेनिफिशरी माजी में वो खुद रहे हैं। कोई ऐसा एलिगेशन नहीं जो उन्होंने खुद जिसके बेनिफिशरी जो उनकी अपनी ज़ात पे पूरा ना उतरता हो। नहीं, अर्ज कर लेते बेनिफिशरी ना हो। अब ये जो खुदकश हमला किया है ना उन्होंने, एक तो किया है हमारे दो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं उनके कहने पे, दो इस्लामी ममालिक दोस्त हैं उनके कहने पे, और खुदकश हमला सिर्फ खुद पे नहीं किया, आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ पर भी किया, क्योंकि ये दो मैं मौका दे दे। उसकी वजह ये शहबाज शरीफ भी लूब में थे, उनके साथ मिलते थे रातों को, और जरदारी के भी मामला काफ़ी सेट थे, मरियम नहीं जा पा रही थी। ये हमला खुदकश उन्होंने खुद पे किया। जरा वजाहत कर दें कि ये इन दोनों की सेटिंग यहाँ रियासत के अंदर थी और इसको बर्बाद करना मकसूद था। मरियम सिर्फ अलग पेज पे थी, मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पे थे, ये दो शख्सियात एक पेज पे थी। इन्होंने कल उसको बुलडोज कर दिया है और इनका पेज जला दिया है। ये दो ममालिक हैं, ये मैं आपको 100% करता हूं, क्योंकि आपको याद होगा पाकिस्तान आजकल इतलात है कि अमेरिकन कैंप की बजाय चीन कैंप की तरफ जा रहा है। झुकाव कह लें या उनके साथ मुदाखलत कर लें, इसमें उस बात का भी इशू है, उसे भी सबोताज करने की कोशिश की। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ, उसको सबोताज करने की कोशिश की, वो तो कह रहे हैं CPEC जो है वो इसको इन्होंने खराब की, वो ऐसे जरा बड़े तरीके से हैं, बड़े शफाफ से हैं। उनके कुछ क्लिप्स मीडिया ने पूरे नहीं किए, क्योंकि हमारे गले में तलवार की बड़ा जख्म होता है। दूसरा, उन्होंने सबसे ज़्यादा बदकिस्मती है हमारे एक अहम तरीन अदारे को हिट किया। इमरान खान को तो वो मैटर ही नहीं करते। तो मेरा ज़ाती ख्याल है जो उन्होंने ज़ाती हिट की है ना, इसको हुकूमत को चाहिए, एक तो इमरान खान आके खुद इसका जवाब देते हैं। खुद ये जो चमचे करछे आए हैं ना, ये तो मैटर ही नहीं करते। शिबली फराद बेचारे ने क्या करना था। और दूसरा, मैंने बड़ी कोशिश की कि उस पूरे इनकी तकरीर में देखूं कौन सी बात हकायक के बरक्स है। इस हुकूमत को चाहिए, इसकी वजह से हमारे अदारे बदनाम हो रहे हैं इमरान खान की वजह से, वो एक जुडिशल कमीशन आला सतही बना दे। जो इमरान खान नवाज शरीफ ने मुबैना इल्जाम लगाए हैं उनकी तहकीकात तो होना, उसमें खुद तो भागे हुए हैं। देखिए, अगर वो भागे ना होते, यहाँ आपने भगाया ना होता, उनकी जरूरत थी ये तकरीर करने की। इतने इस काबिल हैं कि वो यहाँ बैठ के तकरीर करते हैं। ये दोस्तों की गोदी में बैठ के तकरीर की है, तो फिर सियासत छोड़ दें, आफियत वाला काम करें। अच्छा, सुन लें वो क्या कहते हैं। मलिक साहब, आपसे भी देख लेता हूँ, सुनाइए जी जरा चीदा गुफ्तगू जो की है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। मलिक साहब, तो
ये तो फिर क्या बात हुई, इनको लाने वाला कौन था? मेरे लिए नवाज शरीफ की आप खूबी कहीं या खामी के, उन्होंने तो कहीं डिफेंड ही नहीं किया इस चीज़ को। मेरा नहीं यार, उन्होंने उनको नवाज शरीफ को अकेले बैठे या तकरीर में उन्होंने कहीं कहा कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मैं तुम्हारे वोटों से आया हूँ। जब एक आदमी कहता है कि 70 साल से एक निज़ाम चलता है, तो 70 में से तो 35 साल नवाज शरीफ ने ले लिए हैं। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ जो नवाज शरीफ ने कही है, मैं भट्टी साहब से एग्री करता हूँ। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि कल नवाज शरीफ ने जो खामोशी रखी थी, उसके अंदर कुछ लोगों का कहना ये कि नवाज शरीफ की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आपकी लोअर हाई कोर्ट जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने फैसला किया कि जो जज साहब अरशद मलिक साहब ने वो इखलाकी तौर पे गलत साबित हुए, ब्लैक मेलिंग साबित होगी। तो नवाज शरीफ की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मुझे यहाँ से रिलीफ मिलेगा। तो वो खामोशी एक पर्पसफुल थी। जब वो उनका ख्याल था कि दुनिया में ये एक ट्रेडिशन भी है कि जब जज पे ये इल्ज़ाम साबित हो, ये इखलाकी तौर पे वो ब्लैकमेल हुआ है, तो वो केसेस जो है हो सकता है उसके बाद आपको बड़ी सज़ा मिले, मगर वो सज़ाएँ, मैं ये कह रहा हूँ, वो केस गड़बड़ हो जाए। इसमें मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आ रही। वो तो इनके घर गया हुआ था, वो तो इनका बंदा था भाई। जब अरशद मलिक, आई एम सॉरी, अरशद मलिक जंजुआ, जो नासिर जंजुआ और अरशद मलिक और इनकी सेटिंग करवा रखी थी। बात तो ये है। जब और वो भट्टी साहब, एक मिनट, और भट्टी साहब वो जो गाड़ी मिली थी, सुने वो भी 2 नंबर थी और चेक भी बाउंस हो गया। नहीं, अब सवाल आपने मेरे से किया, भट्टी साहब की तरफ ना, मुझसे चेक बाउंस हो गया भाई। नहीं, चेक बाउंस उनकी बात नहीं। जब एक जज ये कहता है कि मैं ब्लैकमेल हुआ हूं, तो क्या रियासत का ये काम नहीं? ये पूछे किसने किया बात? तो नवाज शरीफ से मिलने क्यों गया वो? भाई वो नवाज को भी पकड़े हैं। मेरा पॉइंट समझे ना, मैं पॉइंट आपको इस तरह बता रहा हूं कि नवाज शरीफ का ख्याल था उसको रिलीफ मिलेगा कल, क्योंकि अमजद रांझा को रात को हटा के खाकान अब्बासी ने रातों रात अरशद मलिक को लगाया था, इसलिए मियां नवाज शरीफ का ख्याल था मुझे छोड़ देगा। आप ये नहीं समझते जज अपना इखलाकी तौर पे ब्लैकमेल हुआ कि नहीं हुआ, इस पे यार इखलाकी तौर पर क्या ब्लैकमेल? वो तो बिका हुआ था, तो केस पे असर नहीं पड़ेगा। वो तो बिका हुआ था इसका केस पे, लेकिन बात ये बड़ी, एक मिनट, डिसीजन पे असर नहीं पड़ता। अब मैं बड़ी साहब किने खरीदे थी उन्होंने? अच्छा, एक तो मैंने कहा ना, जो उन्होंने इल्जाम लगाया सबके बेनिफिशियरी हैं। इवन के जज इन्होंने खरीदे माजी में, डिक्टेटरों की गोद में जब भी आए, डिक्टेटरों की गोद में आए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ एक इलेक्शन। लेकिन मैं उसको फिर बार बार उस बयाने पढ़ता हूं, उनमें से बात गलत कौन सी है? मुझे दुख हुआ कल बहुत ज्यादा कि इस नाहल हुकूमत की वजह से हमारी सलामती के जामन अदारे पर तनकीद की गई। इस नाहल हुकूमत की वजह से, इमरान खान की वजह से हमारे बच्चे, पिछले हफ्ते 23 साल का लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हो गया। मेरी उसके बाप से बात हुई तो उससे बात नहीं हो रही थी। ओ भाई, आप इस मसक शुदा शख्स को छोड़ो, इसको से अलहदगी इख्तियार करो अगर कहीं है तो। अगर कहीं है तो फौज हमेशा मुल्क की होती है, एक सियासी जमात की नहीं होती। ये मेरी ज़ाती राय है। जो वो भगोड़े ने, एक कैदी ने बाहर इल्ज़ाम लगाया है ना, उसके लिए जुडिशल कमीशन बने और पता चले कि हक़ाइक़ क्या है। और ये इमरान, मेरा एक सवाल, के पीछे ताकतें कौन सी हैं? नवाज शरीफ इंडिपेंडेंट ये गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन हमारे अदारे से गुजारिश है हुकूमत को हुकूमत करने दें, अपने आप सरहदों तक रखे। भट्टी साहब, मैं तो नवाज शरीफ साहब की जो एक कहानी और बयानी से इत्तेफाक नहीं करता, मगर वो क्या कह रहे हैं इसको अगर मैं सादा ज़बान में कहूँ, भट्टी साहब थोड़ी देर मिसाल दे रहा हूँ, मैंने और आपने मिल के एक डाका मारा था। अब वो कहते हैं कि इस बारी मैं नाल लैके नहीं गए, मलिक साहब नाल लै गए हो। यू आर राइट। व्हाट इज दिस? What is this argument? नहीं तो इमरान ही है, you are 100% right होके बात करने की। नहीं, you are 100% right। 2014 में भी इमरान का यही था कि मुझे गोद क्यों नहीं उठाया। उसका एक बयान मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा कि 20,000 लोग इकट्ठे हों तो क्या होता है। ये इमरान खान साहब का बयान था, ये मेरा नहीं है। मैं पूरा बयान नहीं बता सकता। उसने 2014 में, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने कि जी ऊपर एक रियासत से ऊपर रियासत है, रियासत से ऊपर रियासत ना होती तो मियां नवाज शरीफ साहब काउंसलर ना जीतते 85 में। यू आर राइट। तो फिर ये किस मुंह से इल्जाम लगाते हैं यार? नहीं, मुझे तो इमरान खान पे जो मर्जी करते हैं मलिक साहब, मेरा कि मेरी सलामती के दामन को कहा गया और उन्हें भी सोचना चाहिए। और इमरान खान को आके जवाब दे कि ना उनका साथ लिया ना कोई तल्ला कह के बताएं कि इलेक्शन टोटली फेयर हुए, बताएं कि चेयरमैन नैब के खिलाफ अदम एतमाद थी, किसी का कोई रोल नहीं था। इमरान खान ने बड़ी हिकमत अमली से सारी चीज़ें टैकल की, बताएं ना। क्यों वो दूसरे इदारों के लिए बदनामी का बायस बने? ये मसकशुदा काम कब तक उठाएंगे हम? नहीं भट्टी साहब, वो नहीं, मुझे बताएं, जब अदालत कहती है कि आपने
ISI से पैसे लिए इलेक्शन में। यू आर राइट। नहीं आपका कोर्ट का फैसला, ये वो तो किस मुंह से लोगों को आके कहते हो यार? इन्होंने बनाई, ये मान लिया, तो इनको सजा क्यों नहीं हुई? मैं यही तो कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते गलत हुआ। एहतसाब का काम छोड़ भट्टी दो, साहब, ये तबाह कर रहा है। भट्टी साहब गलत हुआ। अब ठहरे, आखिरी बात, हबीब ने अकरम गोंदल डीजी साबक वो अरेस्ट हो गया, आपको पता है? वो अरेस्ट हो गया। शराब मैं के केस। खलफन कहता हूँ सारी नैब को, सबको पता है वो लाइसेंस किसके दबाव में जारी हुआ। मैं ये चैलेंज करता हूँ। ये मैं जब ये स्टोरी मैंने ब्रेक की, मैंने उस डीजी से पूछा, उसने कहा यार मेरी जिंदगी अजाब करती है। अच्छा भट्टी साहब एक मिनट यहीं पे रुकिएगा। आपको पता है कि आपको पता चल गया कि इस बंदे ने किया है ये लाइसेंस करवाया है। आप जिस बंदे ने ये करवाया है वो किसी दूसरे पे इल्जाम लगा सकते हैं कि तुम करप्शन क्यों करते हो? उसको इल्जाम लगाना चाहिए। अच्छा, इंसाफ ये है कि सुन ले, अब मैं और कादी सईद डाका मारते हैं, मैं उनके साथ मिल जाता हूं, मेरा डाका हलाल है, कादी का नजायज। आज मेरे नाल डाल के क्यों नहीं मारे? बेसिकली दी लाइन ऑफ ये थी, बस इसी तरह मुल्क चल रहा है, चल रहे हैं। यू आर राइट। आपके 100 नंबर। मैं एक कमेंट करना चाह रहा हूँ, मुझे खुद लगता है ये हुकूमत कितना कन्फ्यूजन फैला रही है। फवाद चौधरी साहब आज फरमा रहे हैं कि हमें पता था ये वापस नहीं आएगा। वो भाई मुझे बताओ, अगर तुम्हें पता था तो भेजा तुमने क्यों? वजीर सेहत पंजाब ने आज पता क्या कहा? उसने कहा मैं 10 दफ़ा कह चुकी हूँ ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं। कितनी दफ़ा? 10 दफ़ा। एक तरफ तुम उसको करप्ट कह रहे हो, मफरूर कह रहे हो, चोर कह रहे हो, साथ मुझे बता रहे हो कि हमें पता था वो वापस नहीं आएगा। तो फिर इसका मतलब है कि रस्सी तो आपने खुद छोड़ी हुई है ना, तो सारे फिर रले हुए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मामा तो यहाँ रली हुई है सारी। मतलब देखिए मलिक साहब, हम कोई फातरो लकल नहीं, मैंने तो नहीं ना भेजा। देखिए ना, बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर सवाल ये है कि जो आपने चार्जशीट लगाई है इस पे अगर हम अब आपको ट्राई करें तो आप सारी उम्र जेल से खुद बाहर ना आए तो करें। मुझे ना, आपने रोका कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगवाने में आप साथ तो लगाएं, सारे करें। भट्टी साहब तो फिर आके इल्जाम लाते हो यार को खुद आधा खौफ ये पैसे ले लेते। काजी साहब, ये उससे बड़ी हकीकत है कि कल शहबाज शरीफ के साथ भट्टो का नवासा था जिसको उन्होंने फांसी दिलाई। ये तो वो आलम अरबा से मैंने कहा था, देख रहे होंगे जुल्फिकार अली भुट्टो के, लेकिन किस मुकाम पे गुजारिश है कि मौजूदा हुकूमत की वजह से हमारे अदारों पे हरफ आ रहा है, मौजूदा हुकूमत अपना वजन खुद उठाए, अब बहुत हो गई। अच्छा, अब ये कहते हैं कि रियासत के अंदर एक रियासत होती है और यूसुफ रजा, सुने क्या कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में? यूसुफ रजा गिलानी के बारे में कोट पहन के कौन गया था अदालत में? नवाज शरीफ। पहले ये सुन लेते। सुना अगर इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो वजीर आजम जनाब यूसुफ रजा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह के शिकंजे कस किए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वजीर आजम को इल्म ही नहीं होता। यहाँ या तो मार्शल लॉ होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवाजी हुकूमत कायम हो जाती है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा था कि यहाँ स्टेट विद इन स्टेट कायम है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। आप बताएं, ये फिर काला कोट पहन के कौन गया था? बस तब हुकूमत लेनी थी हमने। फिर भाई अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, लुकूज टॉकिंग ये इशू नहीं है। कल नवाज शरीफ ने यही इशू है। मैं कहूं तो मेरा ये इल्जाम बनता है, इनका कैसे बनता है यार? भाई इस तरह डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दैट पकड़े ना, सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इनका खानदान जो बेनिफिशियरी है। रोला बात छुपाना, बात तो सुना ना। आपका काम ये है जो जिस पे जिसका इल्जाम है उसको पकड़ लें। अगर नवाज शरीफ ने कहा, अच्छा आपने भट्टी साहब की बात को मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाह रहा हूँ, उन्होंने 2 इस्लामी ममालिक का जिक्र किया। कल आपने स्पीच में एक चीज़ मेंशन ही नहीं की, कितनी खौफनाक उन्होंने बात, अपना नवाज शरीफ ने बात की है कि सी पैक से आपने अपना पेशावर की बसों वाला हाल किया। और आपने किस को हिट किया? जनरल आसम बाजवी को क्यों हिट किया? क्योंकि ही इज़ हेडिंग सी पैक। ये बहुत बड़ा इशू है भट्टी साहब। इस 2 बंदों के साथ आप चाइना को भी जोड़े तो ये खाली इस्लामी ममालिक पे बात नहीं। बड़ो गाल पता की कारण मैनू ले आओ नहीं तो चाइना मारेगा तुहानू। नहीं वो यार क्या आदमी है यार, ये इनकी सियासत क्या है? देखिए अब सऊदी अरब कह रहा है मैनू ले आओ। यार ये पॉलिटिक्स है। अवाम में आपके रूट से कोई नहीं है। 2 साल वो पाँव पकड़ते रहे, अल्लाह दा वास्ता। तुर्की वाला कह रहा है मैनू ले आओ। यार कमान यार, ये खबर है 2 साल नवाज शरीफ पाँव पकड़ते रहे, अल्लाह दा वास्ता है। मेरे भरा नहीं वड्डे, मैं मानत जलानी का खिदमत गुजार था, हूँ तुहाडे तक आ गया, मैनू चांस तो वो नहीं हुआ।
वो नाकाम होकर जब बाहर गए, इधर से खुद वज़ीर आज़म ने भेजा तो उन्होंने अदारों पे अटैक कर दिया। मेरा बार बार एक मौक़िफ़ है, इस हुकूमत की वजह से अदारे को ब्लेम आ रहा है, इस हुकूमत से कि अल्लाह का वास्ता है, तुम जीत गए हो, अब अपना वज़न खुद उठाओ, अगर अदम एतमाद आता तो बचो। नवाज शरीफ से अब बेहतरी की उम्मीद ना रखे, वो कश्तियाँ जला के बोले हैं जो कुछ बोले हैं। मैं कह रहा हूँ खुद नहीं बोले, दो ममालिक की शाशीर बात पे बोले हैं, उनसे मुज़ाकरात के बाद बोले हैं, और बहुत बड़ी इस एहतजाज के लिए फंडिंग शुरू होने वाली है। वो कर लें फंडिंग, एहतजाज क्या होना है इनसे, मुल्क से जिता नहीं सकते एहतजाज क्या करना, वो मौलाना फजल रहमान साहब एहतजाज कर लेंगे। हुकूमत को नहल दी कुछ टीम जड़ी है, उसने आज कल ये स्टेज बनाई कि जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, गद्दार कहते थे, पीपल्स पार्टी नून, इकट्ठे हो गए। भट्टी साहब थोड़ा सा रौला बनेगा ना तो एंज में हो जाएंगे सारे, फिक्र ना करो इन्होंने। अच्छा ये सऊदी अरब के वाले, ये जरा सुनिए मियाँ साहब क्या फरमा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिल शिकनी हुई। पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की दिलदारी से एतराज करना चाहिए। सी पैक को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब धरनों के जरिए चीन के मुअज़्ज़िज़ सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया। सी पैक के साथ पेशावर की BRT जैसा सलूक हो रहा है। जी देखिए नवाज शरीफ की जो सक्सेस रही है, पहले आपने 10 और भी सुना दूं फजल रहमान साहब के वाले से। जी, पाकिस्तान बड़ी हिम्मत के साथ मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा है। सी पैक मंसूबा, पावर जनरेशन का और बहुत से मंसूबे पाकिस्तान के सामने थे। मादनी ज़खायर की तरफ जाना, उसको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल में लाना, लेकिन आज सब कुछ रुक गया है। और मुझे एक सफारतकार ने बताया, बाहर के सफीर, कि जब हमने इनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम मेगा प्रोजेक्ट्स की मुतहम्मिल नहीं है, लिहाजा हमें माइक्रो लेवल पर और हमें मीडियम लेवल पर असर-ए-नौ नए मंसूबे शुरू करेंगे। तो फिर अंडे और मुर्गी और कट्टे और यहाँ से शुरू हुए, और ये पॉलिसी आज हमारी स्टेट की पॉलिसी है। इन्होंने किसी अमेरिकन को कहा था, अल्लाह वास्ता में नवीज माओ, मैं बड़ा अच्छा ताबेदार गुलाम नज़ीर आदमी, वो विकीलीक्स में था, वो विकीलीक्स में थी, वो लीक्स में थी, अमेरिकी सफीर थी, अमेरिकन। लेकिन भट्टी साहब, आप समझते हैं कि अगर इन्हें कश्मीर कमेटी में दोबारा लगा दिया जाए तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक तूफान आ सकता है? देखिए आज जो बदहाली है इसके पिछले सारे सियासतदान जिम्मेदार है, लेकिन आज जितना अदारों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मुझे सिर्फ उसका दुख है, क्योंकि मैं शहोदा के घर जाता हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है, अगर कहीं ऐसी इमरान खान से अंडरस्टैंडिंग है, उसको अब मजीद नहीं चलना चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं। बट साहब मुझे तो एक बात लग रही है जो इनसे हो नहीं पा रहा। बचपन में हम गेम खेलते थे ना, लूडो खेलते थे, मैं हार गया तो मैं कहता नहीं, अब बिल्कुल ये नवाज मुझे नजर आई है। अब ना सिर्फ पाकिस्तान में कत्लो गारत चाह रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल पावरों का भी पाकिस्तान के साथ टकराव चाह रहे हैं। अब उनकी तकरीर बार बार सुने, मैंने अर्ज किया, मैंने बहुत दफ़ा देखी है, और मैंने 20 लोगों से बाद में वर्शन लिया कि आपके ख्याल में नवाज शरीफ का क्या मकसद था। बट उसमें झूठ मेरा एक कमेंट लेना उस पर, मुझे ये आप बताएं, जब एक आदमी 10 साल सऊदी अरब में रहे एक मुआहदे के तहत, और वो वहाँ से किसी भी सारा अपना काम करके लूटमार पा के आके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाए, उसके पास, ये मैं बात करने लगा था, इन्होंने करने नहीं दी, ये उसके पास एक प्रूफ है कि वो बाहर से, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, यहाँ पे एक एस्टैब्लिशमेंट अगर है तो एक उससे बड़ी पीछे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ उस पर काम कर रहा है। अगर पिछली बार आपने 10 साल बाहर निकाल के अगर वो यहाँ पे आके वज़ीर आज़म शरीफ और जरदारी तो रिपीट नहीं हो सकता, सियासत पे शहबाज शरीफ और जरदारी की बार्गेनिंग जो हो रही थी उस पर भी नवाज शरीफ ने कल खुदकश हमला किया। अब आइंदा आने वाले ये सही आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मगर कल बड़ी तारीफ की है मौलाना फजल रहमान की। नवाज शरीफ ने एक दफा मौलाना कह रहे थे कि अभी रिजाइन दो, नवाज शरीफ भी रिजाइन दो, शहबाज और आसिफ अली जरदारी के पास पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो छोड़ना नहीं चाह रहे। आपने कहा एक बड़ी एस्टैब्लिशमेंट भी है, डॉक्टर अकबर अली जैदी, उसी पे काम कर रहे हैं डॉक्टर अकबर अली जैदी और डॉक्टर कैसर बंगाली को मैं कोट कर रहा हूँ, उनकी पढ़ी हुई वीडियो, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को एटमी धमाकों से तो रोक नहीं सके, माशी तौर पर इनको घुटनों के बल ले आओ,
ताकि ये इनफेक्टिव हो जाएं। तो वो भी तो इंटरनेशनल एजेंडा है, उसका तो नहीं इसमें आपस में कोई तल्लुक। तो आप तो फिर खुदा ना खास अगर आप ये बात करते जो महंगाई की तो यार मुझे बताएं ना, नहीं तो वो तो अब पहले इंटरनेशनल एजेंडे की जवाब देना किसके साथ है? कर दिया पाकिस्तान की हमायत में कौन सा इंटरनेशनल एजेंडा है जिस पे नवाज शरीफ अमल कर रहे हैं? दोनों अपोजिशन हुकूमत दोनों अवाम के लिए सियासत नहीं कर रही, मुखालिफिन को कुचलने और अपनी इजाज़त बनाने के लिए। एक ब्रेक में मैं दोबारा आके पूछ कि वो कौन से हमायती हैं पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ साहब जिनके एजेंडे जो कि इंटरनेशनल हैं और उनके एजेंडे पर बकौल मलिक साहब के वो काम कर रहे हैं। या वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये APC की तरफ अब आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि सियासत का ताल्लुक तो जमहूर से और जमहूर अवाम को कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि सारी चाहे हुकूमत हो, हुकूमत की आप देख चुके हैं पॉलिसियाँ, उनके वजीरों को हम क्या कोट कर चुके हैं, हम साड़ा काम नहीं नौकरियाँ दें, ये वो ये कहते हैं। ये जब आए हैं तो इनको एक ही प्रॉब्लम, इमरान खान चला जाए और हम आ जाएं। यार इस मुल्क में कोई अवाम भी बसते हैं, वो भूखे हैं, उनके ये निज़ाम उनको कुचल रहा है, इस हवाले से कोई एजेंडा था? अच्छा काजी साहब, गुजारिश है, जमहूरियत का बेसिक मसला है मतलब कि अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम के ज़रिए, हूँ इधर ही माइनस हो गया। मैं इस हुकूमत का या साहब हुकूमत का अवाम के साथ लिंक क्या ही, इन्होंने तो 10,000 अरब डॉलर कर्जा लिया ना, पुरानों ने दिया। पुरानों ने क्या किया था? आज से 4 साल पहले क्या लाहौर में दूध की नहरें बैठ रही थी? 4 साल पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में भी एंजियोग्राफी की 1.5 साल की डेट मिलती थी, आज भी 1.5 साल की मिल रही है। डायलिसिस 6 महीने से साल, आज भी वही है। गुजारिश ये है APC वो भी बेच रहे थे, वो भी इदारे ये बेच रहे थे, ये भी बेच रहे हैं। आवाम के भले के लिए नहीं। उन्होंने कल APC का सादा जवाब दे देता हूँ। एक बच्चे रो रहे थे 5-7, किसी ने गोद में उठा लिया, बच्चा चुप कर गया, हाय मुझे अब बिस्कुट भी देगा, फीडर से दूध भी पिलाएगा। इस दफ़ा किसी ने इन APC की 11 जमातों के बच्चों को गोद में नहीं उठाया क्योंकि इनका वजन बड़ा था। इमरान खान अकेला था, उन्होंने कहा चलो गोद ही उठाओ, जिद्द मर्जी चला लांगे। तो बस ये APC है कि हमें खिलाफ करप्शन के केस ना चलाएं, हमें लूटा हुआ माल ना दें, हमें जेलों में ना भेजे और हमें चांस दे दे, क्योंकि इसलिए मौलाना फजलुर रहमान भी कुछ कह रहे हैं, सुना दूं आपको। मौलाना फजलुर रहमान तो बेचारा बस बड़ा बुरा हुआ, उसके साथ रो रहा है वो उसने कल एक बंदे को कहा है, यार इन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि आज रिजाइन देने के फैसला करके उठेंगे, आज कल यानी कि रिजाइन देने ये उन्होंने APC के बाद में कहा, बाद नहीं, फिर मुझे एक बात बताएं, दिल से खुश नहीं है। ये बात बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान को एस्टैब्लिशमेंट से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो इनसे होना। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सुनाएं जी। जिसने करार दिया कि मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत को मसनूई इस्तेहकाम उस एस्टेब्लिशमेंट ने बख्शा है जिसने इलेक्शन में धांधली के जरिए उसे अवाम पर मुसल्लत किया। इजलास ने एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और उसे मुल्क की सलामती और कौमी इदारों के लिए खतरा करार दिया। इजलास ने मुतालबा किया कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किसी किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। एस्टेब्लिशमेंट के तमाम इदारे आइन के तहत लिए गए हल्फ और उसकी मुतय्यन करदा हुदूद की पाबंदी और पासदारी करते हुए सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। अच्छा, अब वो गिला जो प्राइवेटली आपके मुताबिक कर रहे हैं वो तो अपना अब मैं बताता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने 73 के आइन के मुताबिक ठीक कहा है। जिस दफ़ा इनको हुकूमत मिली थी वज़ीर आला, इनको किसने दिलाई थी? 2008 के इलेक्शन फेयर थे, 2013 के इलेक्शन फेयर थे। ये वो जमहूरी लीडर थे, परवेज मुशर्रफ साहब थे, जमहूरी लीडर नहीं थे वो, जिनको इन्होंने आइन में अमेंडमेंट करने की इजाजत दी। आइन में अमेंडमेंट करने की LFO है, दोबारा वर्दी पहनने वाला मसला। इन्होंने मुझे बताया ना, माजी में अब सिर्फ ये है कि मुझे गोद ले लो। ये वर्दी के रास्ते में रुकावट बने थे उस वक्त, क्या हमारी याद वो प्रॉब्लम थी ना कि सदर एक वक्त में आप सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकते हैं, तो ये उनमें शामिल थे, नहीं हो सकते हैं। इन्होंने कहा हो सकते हैं। असल जो क्वेश्चन इस वक्त आ रहा है ना, ये असल नहीं है जो पहले हुआ है। एनालिसिस बनते थे, आज की हम बात करते हैं ना, वो असल में मुझे ये समझ आ रही है कि नवाज शरीफ और मौलाना, इनकी दुकान हो गई है बंद पॉलिटिकली, दे आर होपलेस।
इनको पॉलिटिकली सूट करता है तसादम, जो मुझे समझ आ रही है, सिर्फ लड़ाई। क्योंकि अगर ये तसादम नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकली इनरेलेवेंट कैसे करेंगे तसादम करना। अच्छा, इसका मैं जवाब दे दूं। कादरी साहब, उनके पास स्टूडेंट है, उनके पास बेशुमार हजारों बच्चे हैं, वो अमन व अमान के लिए थ्रेट है। एक सवाल मैं कंक्लूड कर दूं, तसादम की पॉलिसी है। मैं अर्ज करता हूं, और मेरा एक अगला फिक्रा भी ले लेना, बात कंप्लीट फिर होगी। जबकि जरदारी और शहबाज को दरमियानी राह मुफाहमत सूट करती है, ये अंदर की जो एपीसी हुई है, ये उसका क्लैश है। अच्छा, अपने अंदर एक मिनट मेरा सवाल एपीसी के एक शुरा से मेरी बात हुई, एक बात मेरी सुन रहे हैं आप, कहते हैं ना कैसे तसादम, इमरान खान के जिम्मे लगा दें, कोई और उसकी फेवर ना करे। अगर इमरान खान इस मुल्क में खौफनाक इस गंदगी से टैकल करेगा कि तसादम नहीं, खून खराबा होगा। अगर इमरान खान की हुकूमत पे बात रही, अच्छा, हाँ, अगर कोई और रेस्क्यू करता है तो मुझे बताएं, ये जो तसादम की बात की है, इन्होंने भी की है और मियाँ साहब ने भी की है, कौन कौन सी शाहराह कल से बंद है जब से मियाँ साहब ने तकरीर की है? कौन सा इंसानों का ठाठे मारता समंदर बाहर निकला है और 100 बंदा था सर्विसेज अस्पताल तो ऊपर चढ़ने नहीं आया। ये बात सच है कि खुद ख्वाजा आसफ ने कहा 100 बंदा नहीं आया, लेकिन इमरान के धरने में सिर्फ एक जमात थी, 17 सीटें थी। अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजी, आसफ जो सारे उसको रेस्क्यू कर रहे थे। इमरान को तो रेस्क्यू इमरान की टीम ने नहीं करना। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मुझे शिरका के बंदे से बड़ी डिटेल बात हुई है। इमरान खान ने अगर इनको टैकल किया, या इसके जो परसों कह रहे थे मीडिया पे खबरदार किसी ने खबर नशर की नहीं तो पैमरा हरकत में आएगा, अगर ऐसे लोगों को इमरान खान ने दे दिया तो मुझे तो रुकता नजर नहीं आता। खतरा है, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। एक मुझे बड़ा शदीद खतरा है और मुझे बड़ा डर है, एक बहुत बड़ा तसादम हो सकता है और वो ट्विटर पर होगा और फेसबुक पर होगा। वो तो हो रहा है। अच्छा, ट्विटर पे आ गए कैप्टन, इन्होंने गल खूबसूरत की है। पहले तो हुकूमत ये इन्वेस्टिगेशन कराए जाली ट्वीट अकाउंट सेल किस किस ने बनाए हैं, सारे पकड़े जाएंगे। मदद आता है ना, देख रहे फिर सच पे आ जाते हैं और किस मकासद के लिए बनाया और वो क्या कर रहे हैं, जरूरी है ये तो हुकूमत के यार एक बात बड़ी दिलचस्प है, FIA को दे दे। और मैं की कमा सर आज के बाद बाकी नहीं सवाल आपने ठीक नहीं, वो बेचारे को बड़ी मुश्किल से लेने गए थे मरीम नवाज साहबा को, अंदर नहीं जाने दिया गया। मुश्किल लंबी बात नहीं है। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान के पीछे अमानत के बाद इन्होंने पढ़नी थी। नहीं, एक मुझे बताएं, एक तसादम में एक साहब जख्मी भी हुए थे कहीं, वो वो एबटाबाद का एक अस्पताल था, वो घरेलू लड़ाई में डजन किक्का चलियां लाते और 5 दिन पता ही नहीं करने दिया गया कि इस बंदे को क्या। फिर उन्हें बेटे को फोन किया, बचाओ बड़ा बुलवाया मैंने जुनैद, तो सॉरी मैं पता नहीं कोई नाम गलती से कह गया, उसका कोई नाम हर जगह अमन होना चाहिए, तसादम कहीं भी नहीं होना चाहिए। नहीं, जो असल क्वेश्चन है कि जो मेरे ख्याल में मुझे तो 1% चांस है वो इमाम हमीनी बन सकते हैं, वो मेरे पास भी कोई इल्म नहीं, मगर 99% नहीं, मेरी सुन तो लेना बात, मगर मुझे लगता है कि अल्ताफ हुसैन इज इन दी मेकिंग। आप क्या समझते? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ में अल्ताफ हुसैन के करीब ब्रेक पहुंच चुके हैं। ये है, मुझे नहीं पता अल्ताफ हुसैन इन दी मेकिंग है या अल्ताफ हुसैन इन दी ब्रेकिंग है, ये तो तारीख बताएगी। मगर हम जब ब्रेक के बाद आएंगे तो एक सानिया मोटरवे के हवाले से क्यों अभी तक वो बंदा पकड़ा नहीं गया और पुलिस कहाँ है? हरचंद के बड़ी तेजियां देख रहे हैं हम, बस CCPO साहब ने बड़ा सुना है जो है वो लोगों को और पुलिस वालों को अंदर भी कर रहे हैं जो उनके मुताबिक काम सही नहीं कर रहे। मगर ये मुलजिम कहाँ है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, इससे पहले कि हम अपनी क्राइम स्टोरी जो अपनी क्या ये क्राइम स्टोरी चल रही है इस पर बात करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान साहब से मिले और कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात पार्लियामेंट्री लीडर्स से भी हुई है, जिस हवाले से खबरें ये आई हैं कि भाई ये आपका काम है, सियासत आप ही करें। आप कैसे कमेंट करेंगे? नहीं, उस पर एक पॉजिटिव बात है। ये शेख रशीद साहब को मैं कोट करूँगा, उन्होंने कहा जो 15 पार्लियामानी लीडर मिले हैं ना, तो उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, बिलावल भी शामिल है। पॉजिटिव बात है। देखें, माशरे इस तरह चलते हैं, रियासती इदारे भी इस तरह चलते हैं, तो फ़ौज के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैं को पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हम ये समझते हैं पाकिस्तान CPEC में जा रहा है, आप समझ रहे हैं, मेरी बातें ज़्यादा समझ सकते हैं। अगर डिस्प्यूटेड लैंड को आप रखेंगे तो बहुत सारे जो मुल्क हैं जिसमें चाइना शामिल है, उनका कहना है कि भाई हम ये पैसे लगा रहे हैं, ये सड़क बता रहे हैं, इसका स्टेटस तो हमें बताएं ना। तो मेरा ख्याल है आर्मी ने, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, वो एक इदारा है, उनके पास एक पूरे रिसर्च वर्क है,
वो शेयर किया। अपोजिशन ने ये थोड़ा सा इजहार ज़रूर किया कि इससे हमारा कश्मीर के केस का क्या बनेगा, अगर हम खुद ही एक डिस्प्यूटेड लैंड को जब सूबा बनाते हैं, ये क्वेश्चन है। मगर बकौल शेख रशीद साहब की मुलाकात पॉजिटिव रही है। और एक बात जो उन्होंने शेख रशीद साहब की बड़ी रवायती होती है, उन्होंने कहा ये जो अपोजिशन होती है ना, जब ये मीडिया में होती है तो डिफरेंट होती है, जब ये कमरे में होते हैं तो बड़ी ताबेदार होती है। ये इस तरह की बात जी ऐसी होता है भट्टी साहब। हाँ, यकीनन उधर जहाँ अगर उस मुलाकात में बाजवा साहब थे तो इन्होंने ज़्यादा सवालों जवाब नहीं किया होगा। मैक्सिमम तो इशू है, देखें पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में घिरा हुआ। चीन लद्दाख में कितना आगे आ गया ये सबको पता है, भारत को शरारत कर सकता है। तो आज जो मीटिंग हुई, दोनों ही बड़े आदमी हैं, मैं दोनों की स्टोरी को चेक ही नहीं कर सका, मोहतरम इमरान खान साहब और आर्मी चीफ साहब की। उस पर कादी मलक साहब नहीं की वो ज़्यादा रिसर्च है। देखें भट्टी साहब, आप एवं ही बड़े मासूम बन जाते हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। अब आपको पता है आर्मी चीफ का प्राइम मिनिस्टर से मिलना एक पूरा एक सिस्टम का तकाजा है ना। जब आपने खुद ही कह दिया कि आपके इंटरनेशनल सिचुएशन, आपने जो शुरू में ब्रेकिंग न्यूज़ दिया, मैं अभी तक उसको हजम नहीं कर पाया, तो इस सूरत हाल में आप नहीं समझते कल जो नवाज शरीफ की मीटिंग है वो डिस्कस नहीं होगी? जो इल्ज़ाम आते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मैं ब्रेक नहीं ना होना चाहता। नहीं, अल्लाह आपको खैर करेगा। नेक जो सच बोलने वाला है उसके साथ। भट्टी साहब मैं आपको बताऊँ ऐसी भी कोई बात नहीं है, बिजनेस एज यूजुअल है। जो उन्होंने कहना था नवाज शरीफ साहब ने कह दिया, जितनी उनकी सोशल बेस है वो भी हमें अंदाज़ा है। यहाँ है पार्टी चल रही है, हम देखेंगे अब मरीम साहिबा अगर यहाँ सियासत करती हैं या उनके केसेस का क्या बनेगा। मगर भट्टी साहब मैं आखिर में ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, आबद मलिक की गिरफ्तारी के लिए ये कौम बड़ी बेताब है। देखिए, आबद मलिक की आपके चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में आईजी ने कहा 72 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लूँगा। उन्होंने सारी तस्वीरें में दिखा दी। इससे ज़्यादा नालायकी क्या होगी कि आपके अफसर जो मीटिंगें करते हैं ना, जो जुमेरात को एक मीटिंग CCP ने की, मैं वो अल्फाज नहीं बता सकता, उसमें आबद डिस्कस ही नहीं हुआ। लाहौर पुलिस के पहले बंदों को 4:30 बजे SHO तक आए, 4:45 बजे तक डिप्टी तक आए, SP 5 बजे तक आए। जो उन्होंने गुफ्तगू की, मैं TV पे बताने की जसारत नहीं कर सकता। जिस हुकूमत ने ऐसे अफसर लगाए हो और उनका मकसद मुल्क में अवाम की जानो माल की हिफाजत की बजाय मुखालफिन को कुचलना हो, इस शहर संगदिल भाई साहब 30 सेकंड मुझे दे दें। आबद को आप गिरफ्तार नहीं कर सके। आज सुन लें गुजरांवाला में ज्यादती हुई है, फैसलाबाद में 2 बच्चों से क्लोजिंग है, आपने तो सरे यहाँ फांसी देनी। लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर होना चाहिए और मुलगड़े जाने चाहिए। और ये जो आज ड्रामा ये कल वो भी खत्म हुआ, कल देखेंगे कल कौन सा नया खेल होता है। रोज़ एक खेल होता है, रोज़ खत्म हो जाता है। यहाँ रोज़ फिल्म चलती है, रोज़ ही उतर जाती है। बहरहाल कल क्या होगा, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।